उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है, मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में फिर से जो जुल्म हो जो उस दिन हुआ है और हमारे बच्चे शहीद हों, हमारे बुज़ुर्ग शहीद हों और हमारी औरतों को गोलियां लगें। अब आपके ऊपर मैं कह रहा हूं कि आप अब हमारी इस तहरीक में, आज़ादी की तहरीक में शामिल हो। और मुझे नहीं पता चला कि कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोग इस वक्त लापता हैं, क्योंकि लापता जो लोग हैं वो लोग अब कितने हफ्ते हो गए हैं और वो अभी तक 200 से ज़्यादा लापता हैं। नहीं होते कि वो ये नहीं पता चलता कि किन थानों में हैं और किन की हिरासत में हैं। तो लोगों के खदशात यही हैं कि वो भी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि ये जो वहाँ पे रात को ऑपरेशन हुआ था स्नाइपर के राइफल में, तो दिन को बहुत लोग शहीद हो गए थे, लेकिन रात की अंधेरी तारीख में जिस किस्म की आवाज़ें बंदूकों की आ रही हैं तो इंसान कहता है या अल्लाह में नुकसान, उनकी ज़िंदगियाँ ना ज़ाया जाएं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने, जो फिक्रमंद हैं, जो लापता लोग हैं, उन्होंने कहा मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उनके ऊपर और मुझे इत्तला नहीं मिल रही है, आप लोग आके मुझे बताएं कि जो लापता लोग हैं वो कहाँ पे हैं। तो उन्होंने उनके बारे में फिर पूछा था और 15 दिसंबर 2024 ये यौम शहदा का दिन मुकर्रर कर दिया उन्होंने कहा है कि ना तो सिर्फ पेशावर में जहाँ पे लोग जमा होंगे, क्योंकि वहाँ जमा हो सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में आपने ये यौम शहदा का दिन पे शामिल होना है। ये वो दिन है जिस दिन आपने शहदा के लिए दुआ करनी है, आपने उनके लवाहिकीन के लिए दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं सब हौसला रखें, हर वक्त गुजर जाता है, ये नहीं है कि ये वक्त रहेगा। फिर उन्होंने दोहराया है कि जुल्म का निज़ाम, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चलेगा और ये नहीं हम कबूल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आप सबको जाकर बता दें कि क्योंकि मैंने एक डेडलाइन दे दी है, मैंने 2 मुतालबे किए हैं, क्योंकि अब पहले सिर्फ 9 मई का मुतालबा था, अब मैंने उसके अंदर 26 नवंबर का मुतालबा उसमें शामिल कर दिया है। ये 2 वाक़यात जिसके अंदर पहली दफ़ा भी हमारे 16 लोग शहीद हुए थे, लेकिन इस बारी बहुत ज़्यादा कसीर से लोग शहीद हुए हैं और छुपाई जा रही है बात। वो चाहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस JIT की सरबराही करें और इस JIT की ये सारी इन्वेस्टिगेशन करें, जिसके अंदर दोनों जब सानिया हुए हैं उनकी जो CCTV फुटेज है उसके बगैर ये तहकीकात बिल्कुल नामुकम्मल हैं। किसी एक पुलिस वाला आके गवाही दे दे कि जी 400 लोग मैंने देखे थे, तो वो हमें कबूल नहीं है। तो एक ये मुतालबा है। दूसरा, जो नाहक कैद में है, नाहक FIR हैं, ये आप ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये नाजायज़ हैं। ये दोनों चीज़ें अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो उन्होंने फिर से पैगाम भेजा है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है, मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में फिर से जो जुल्म हो जो उस दिन हुआ है और हमारे बच्चे शहीद हों, हमारे बुज़ुर्ग शहीद हों और हमारी औरतों को गोलियां लगें। अब आपके ऊपर मैं कह रहा हूं कि आप अब हमारी इस तहरीक में, आज़ादी की तहरीक में शामिल हो और आपने सिर्फ वही करना है जो आप अपना हिस्सा डाल के कर सकते हैं। आप अपनी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। जब आप रेमिटेंसेस, आपके डॉलर्स के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, आप जब अपने डॉलर्स नहीं भेजेंगे, ये डॉलर्स नाहक इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जब डॉलर्स नहीं भेजेंगे, आपकी फैमिलीज़ इंशाल्लाह जितना भेजना चाहते हैं गुजारा कर लेंगी, लेकिन आप पे ये जुल्म कर रहे हैं। आपके फैमिलीज़ को यहाँ पाकिस्तान में धमकियाँ देते हैं, आपको यहाँ फ़ोन कर कर के मुल्क से बाहर धमकियाँ दे रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। आप पाकिस्तान में
एंटर करेंगे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपने वहाँ पे कोई बात कर दी है, जब आप लैंड करेंगे पाकिस्तान में हम आपको कैद में डाल देंगे, तो आप पाकिस्तान नहीं आ सक रहे हैं, आप अपने मुल्क में नहीं आ सक रहे। तो आपने अब टाइम आ गया है कि आप इस तहरीक में ना तो सिर्फ अब हिस्सा लेंगे, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान बनाने का वक्त टाइम आएगा और हम ये पाकिस्तान जब बनाएंगे, आप ही लोग हैं जिन्होंने आके पाकिस्तान में नॉलेज भी लेकर आनी है, आपने सरमाया भी लेकर आना है और हमने अपने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। ये इमरान आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।